तब पुलिस कहती है कि हमको 20,000 चाहिए घूस, तब मैं मुल्टी को पकड़ूंगा, ये हमारे पास सबूत है। है कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बिना घूस के जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। रोटी के लिए मर रहा है, 20,000 रुपए घूस कहाँ से देगा? जातिवाद की सरकार, मोदी जी। हाँ, जातिवाद की सरकार, शासन खुद शोषण कर रहा है। इसके हाथ में सरपंची आ गई, सत्ता गांव का आ गया, तो सबसे धांधलेबाजी करता है। ये मोदी सरकार बेकार है। तो बाबा जी घंटा किसके पास रिपोर्ट करने जाओगे जब ऊपर चोर बैठा है? काम करवा के पेट में लात भी मारते हैं। बदलाव होना चाहिए, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार गारंटियां दी जाने लगी है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वादों की झड़ी भी लगती नजर आ रही है, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें या अन्य दलों की। लेकिन इस बीच क्या गरीबों तक जो योजनाएं चल रही है, क्या वाकई पहुंच रही है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीवा में। हमारे अगल बगल ये जो लोग हैं, ये दिहाड़ी मजदूर है, यानी हर दिन काम करते हैं, हर दिन खाते हैं, हर दिन कुआं खोदते हैं, तभी इन्हें पानी मिलता है। यदि एक दिन इन्हें काम नहीं मिलता तो इनके घर का चूल्हा नहीं जलता। सरकार की कई योजनाएं इनके लिए चालू की गई है, दिल्ली से डंका पीटा जाता, लेकिन क्या वाकई इनके कदमों तक वो योजनाएं पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, हम डायरेक्टली से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार की योजनाओं का इन्हें कितना लाभ मिल रहा है या सिर्फ ढकोसला है। क्या नाम है? गुप्ता। क्या करती हैं? बस ये लेबर नहीं करते हैं। लेबर करती हैं। महीना में 15 दिन नहीं मिला काम, 10 दिन किए, 10 दिन और 15 दिन, 20 दिन हमने गंवा दिए बच्चों के पीछे। कितना दिहाड़ी पाती हैं आप एक दिन का? भी कितना है महिलाओं का? 400 रुपया। 400 पाती हैं? हाँ। तो डेली बेसिस पे काम मिल जाता है यहाँ पे कि नहीं मिलता? नहीं मिलता, डेली नहीं मिलता। नहीं। आज किए, परसों रोज किए थे काम, तो 2 दिन से बैठे हैं। आज अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, घर जाएंगे। 2 दिन मिला है, खत्म 2 दिन 3 दिन मिलता है, रोज काम नहीं मिलता। अच्छा, 4 दिन काम नहीं मिलता तो फिर क्या करते हैं आप लोग? क्या करें, जो होते बैठे रहेंगे। लड़का दवाई करवाए कि मतलब खाना खाएंगे, किराया देंगे, लड़का से क्या करे? जिंदा लहाज की तरह लड़का हमारा पड़ा हुआ है। कोई सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। सब कुछ करवाया, कहीं कुछ नहीं सुनाई होता। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है सरकार, कहीं कुछ नहीं पता चला हमको। हमारा लड़का जिंदा लाश की तरह न संध्या गांधी सुन रही है, न कहो कि एक कार्ड नहीं बना है। मजदूरी नहीं सही ढंग से मनरेगा, जब शासन खुद मनरेगा की नहीं बढ़ाए आए तो भला ये प्राइवेट आदमी कुछ मजदूरी बढ़ाए हैं, मनरेगा में शासन नहीं बढ़ाया। मोदी जी तो कहते हैं कि सभी गरीब खुशहाल है, बराबर बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते कुछ नहीं। मोदी की गलती नहीं है, कर्मचारी की गलती है। जो यहाँ के कर्मचारी हो गलत है, लेकिन सरकार तो उन्हीं की है ना। सरकार उन्हीं की है, लेकिन यहाँ की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है ना। बनती है, लेकिन सर तो मतलब जिम्मेवारी जब बन रही तो गरीबों का उठाए, कुछ काम दे। आवास मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला अभी। राशन तो मिलता है पर टाइम पर वो भी नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं है हमारे घर में, कोई लाभ नहीं मिला है सरकारी। खाली आधार कार्ड के अलावा कोई सुनाई नहीं होता है। राशन भी नहीं मिलता, कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं। हमारे बच्चे जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ, घर में चल के देखिए तो कुर्सी के गल्ला नहीं मिला, कोटा में गल्ला नहीं देता ही। हाँ, कोटा में गल्ला नहीं देता ही। कहा तो अपने गाँव जा, ऑनलाइन करे हैं गल्ला, फिर भी कोटा में नहीं दे। वो तो पूरे देश में आप कहीं भी रह सकते हैं। नहीं दे, कार्ड बना है, आज राशन कार्ड ले, आज राशन कार्ड है, सब बना है राशन कार्ड। क्या बोलते हैं? पेंशन बनवा रहे थे अपने पिताजी के, भी पेंशन 4 महीने से अभी तक उनकी पेंशन नहीं आई है। बस बोलते हैं कि भाई कोई कागज ये कमी वो कमी है। उनकी डेट भी हो चुकी है, कम से कम 60 वर्ष के पूरे हुए, फिर भी उनकी पेंशन अभी तक नहीं बन रही। क्या कह रही है? ये कह रहे हैं तो हमारे तो घर नहीं है, बिन घर बना है। कहाँ रहती है? ये मदावल में झुग्गी झोपड़ी में रहती है जी। नीचे आदमी रह रहा है, ये झुग्गी झोपड़ी करके। ये इसके नीचे मालिक निकाल लेता है। और ये नहीं है तो आप चल के वहाँ देखिए कि कैसे ये लोग रह रहे हैं। न पानी की असर है, लेटिंग में तो कैसे नहाते खाते कैसे होंगे? आदमी अब क्या करे, मजबूरन अब कर रहा है। जाते हैं जब जैसा
समय मिला तो है। हम लोग गरीब आदमी का कोई ध्यान नहीं है और हम लोग का गरीबी कैसे भी करके जाएगी नहीं लाभ देने से। हम लोग गरीब आदमी को थोड़ा बहुत जमीन दीजिए, इसमें हम लोग को घर में खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था होगा, इससे मोदी जी को लाभ बहुत सारा मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी कितना भी कोशिश कर ले, गरीबों को गरीबी कोई हल नहीं हो सकती है। सरकारी जमीन बहुत है लेकिन यहाँ जांच नहीं होती है। बड़े लोग सरकारी जमीन में बिल्डिंग बनाए हैं, उसकी जांच यूपी में जोगी जी सब सरकारी जमीन का हेर हेर के न गरीबन में दे था, लेकिन यहाँ की सरकार जो है तो बहुत दबी है। यहाँ का जो है देते हैं पर गांव के वजह से गांव के आदमी लाभ आदमी को नहीं दे पाते हैं, नहीं देना चाहते हैं, इसलिए गांव का आदमी लाभ नहीं पाता है। लाभ के बिना वे सहारा वे मजबूर बेबस जीता है। इसलिए स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, जाट पांच बच्चा लेके बैठ रहा था, 80-90 हजार तनख्वाह उठावा था। और गरीबन की मजदूरी सही ढंग से नहीं उचित रेट हो चाहिए ना, शासन कैसे उचित रेट हो चाहिए मनरेगा की, लेकिन में 10 का उसका सर्जी हो जाता है और वहाँ पहुँच जाता है कहीं यहाँ काम ये हो चुका है। काम हो चुका है। ये इस तरह होता है ये। और कोटा में निवेदन करके हमारे घर में चलिए, हमारे कंडीशन देख लीजिए, हमारे बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा कि कॉलेज में मतलब एडमिशन करवा सके। हमारा बच्चा दिमाग से मर रहा है, दवाई भी नहीं मर रहा है, जिंदा लाश की तरह चल के देख लीजिए पड़ा हुआ है। अच्छा हाँ, वो कंडीशन कोई लाभ नहीं है। आयुष्मान कार्ड है फिर भी नहीं कहा, कोई सुनवाई नहीं। चल के देख लीजिए, हॉस्पिटल में गए थे, सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ तो फ्री होती है, लेकिन कोई कार्ड नहीं उसके पास, इसलिए बोलकर दवाई नहीं आ पा रही है उसके लिए। दिमाग में बैठा नसीब हमारा 16 साल का लड़का एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ है। एक ही ना चल के देख लीजिए। हम आपको आपसे कोई निवेदन नहीं करेगा, कोई चाहिए, पर हम इतना निवेदन करते हैं कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। जातिवाद की सरकार है, जातिवाद की सरकार मोदी जी। हाँ, जातिवाद की सरकार। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं, लेकिन यहाँ कर्मचारी सुनते नहीं है। उनका कहना ठीक है, कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। जी ये रही बात ये गेहूँ स्टॉक किए रहते हैं, जैसे महंगा जाता है ना वो बनिया के यहाँ चले जाते हैं। कुछ गाँव की कुछ कोटेदार में कुछ आदमी दे देते, बोल देते गेहूँ खत्म, बाकी फिर सेठ के यहाँ चला जाता है। मतलब आपके हिस्से का गेहूं भी दूसरे को चला जाता है। अरे सीधे सेठ के यहाँ चला जाता है, महंगा जाता है इसलिए, और कुछ आदमियों को दे देते, बोल देते गेहूँ खत्म। सही कह रहे हैं, कोटा में ऐसा होता है, मिलता है, होता है तभी बोल रहे हैं ना। तो आपका अंगूठा लगवाते हैं और गेहूं नहीं देते, ऐसा होता है। नहीं, अगर चावल दे दिए तो गेहूं नहीं मिला, बोल दिए कि गेहूं खत्म है। अगर गेहूं दे दिए तो बोले कि चावल खत्म है। स्थान पे चावल देते होंगे कुछ, अरे नहीं, बोल दिया कि अगले महीने लेना, नहीं होने वाला है भाई। ये नंबर है, बोल देते हैं अगले महीने लेना। अब आदमी अब सोच लेता चलो इस बार नहीं तो अगले महीने हो सकता है। सुनिए, सब कोई सुनिए, मैं सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ठेकेदार यहाँ के मालिक है, ठेकेदार के पास कोई लाइसेंस नहीं है, तो लेबर मजदूर का कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार न मालिक है न ठेकेदार है, और न ये समान थाना है। जो कि मैंने 1 तारीख से मैंने रिपोर्ट डाली, हमारे कार्रवाई में 71,400 रुपए मजदूरी रुकी, ठेकेदार मालिक देने से इनकार करे। जो कि मैं समान थाने में गया तो हमारी कार्रवाई नहीं करते, मुलजिम को देखते हुए फिर पुलिस क्यों छाड़ती है, हमको जवाब चाहिए सर। इसलिए कि मैं क्यों शासन सरकार को मैं बना रहा हूँ कि हमारी सहायता करे, इसलिए समान थाना से बाबूलाल यादव को ट्रांसफर किया जाए। इसलिए कि हमसे वो घोष मांग रहे हैं 20,000, हमारे पास नहीं है तो मैं क्या मैं मर जाऊं वैसे। कौन है बाबूलाल? बाबूलाल यादव समान थाना के क्या है, थानाधिकारी है? थानाधिकारी है। मैंने उससे सहायता मांगी, हमारी सहायता में कोई कार्रवाई नहीं की, किस लिए वर्दी पहने, किस लिए समान थाना चल रहा, हमको ये जवाब चाहिए सरकार से। हम लोग काम करते हैं तब जाके 4 रोटी शाम को खाते हैं। बैकुंठपुर लाइन में हम गए थे शाम को 5 साढ़े 5 बजे, काम हो गया, मिस्त्री ने बोला, सीधे मिस्त्री बोला ये बताइए किया जाए उनको, हमारे काम में कार्यवाही के इजाजत चाहिए। 71,400 रुपए मजदूरी रुकी है मेरी। हाँ, ठेकेदार मालिक देने से इनकार कर रहे हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। तो आपकी अकेले बची है कि कई लोग हैं? नहीं, हम लोग 3 लोग हैं, हमारी बीबी है, हमारे साले हैं, मैं हूँ। 3 लोगों ने काम किया था जी।
तो कितने महीने की मजदूरी थी? 3 महीने की मजदूरी थी, तो 3 महीने में एक भी बार नहीं दिए वो? 1 रुपए नहीं दिए। और आप हमारा काम कर- सामान भी निकलवा दिए, मैं सामान थाना में रिपोर्ट भी डाला, हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। आनंद आगे जाए तो यहाँ पे यही बोलते कोई हैं। चोरी चिनारी होती है तो पुलिस वाले तुरंत आके उसको हथकड़ी लगा देते हैं। कोई इंसान जाता है तो इंसाफ मांगता है तो उसको भगा देते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है हर इंसान के पास? वो जवाब चाहिए मुझे। ये कि सिलमेंट लुट रहे फुट रहे थे, गए थाने में गए, बताए हम कैसा ऐसे बात है, वो पैसा नहीं दे रहा। वो मिस्त्री था, सीधा यही बोला कि चल निकल भाग ले यहाँ से। फिर गए हम थाने गए, थाने अपने बताया, प्रॉब्लम बताया और पूरा सीमेंट से बहुत पहुंच चुकी है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। आप मीडिया से है ना, मीडिया ले जाएगी, लेकिन वहाँ सरकार कुछ नहीं करेगी। जो यहाँ धांधलेबाजी हो रही, कोटा से लेके मजदूरी से लेके, कोई कुछ नहीं होने वाला है। भ्रष्टाचार चरम पर। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। न सही ढंग से मजदूरी मिल रही है, शासन खुद शोषण कर रहा है। जनता तो दे रही मजदूरी, 4 से 5 दे रही, तो मनरेगा की मजदूरी क्यों नहीं शासन बढ़ा रहा है? यहाँ के लोग कहते हैं कि जब शासन तुम्हारा शोषण कर रहा है तो हम क्यों न करें? पुलिस पास से मदद मांग नहीं है सर जी, वो भी मदद नहीं करते हैं। उस दिन गए थे, रिपोर्ट करने गए थे ना, तो ये बोले कि तू ही कुछ गलती किया होगा। अब पूरे लुट रहे पुट रहे थे सर जी हम, ये बोले। और मैं अकेला था, ये बोले कि तू ही कुछ गलती किया था, मगर साथ में गए नहीं। यहाँ से ज्यादा आधा किलोमीटर था, ये कि जाते तो कम से कम हमारी मजदूरी तो मिल जाती। मैं ये 1 तारीख को मैंने रिपोर्ट डाला समान थाना में, जिसने बंदे हमारे पैसा नहीं देने से इनकार कर रहे हैं। तब पुलिस कहती है कि हमको 20,000 चाहिए घूस, तब मैं मुल्जिम को पकड़ूंगा। ये हमारे पास सबूत है। ये देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, निवेदन है कि मैं विष्णु कोल, विष्णु आपका नाम है? हाँ, मैं देख रहा हूँ। और इस पे क्या लिखा है मैं पढ़ के एक बार बता देता हूँ। तो मुझे केवल 13,000 रुपए आपकी दिया गया था मेहनताना, और बचा हुआ 1 मिनट कितना इसमें बचा हुआ कहाँ पे लिखा है आपने? मैं वही हिसाब करवाने के लिए तो मैं वहाँ से समान थाना से बोले जी हमारे हिसाब करवा दीजिए, पैसा दिलवा दीजिए। जिसके बाद कहें कि पैसा लिया, इसके बाद हम जाएंगे। तो किसी तरह से तो मैंने 186 में लगा के सपोर्ट लिया भोपाल द्वारा। यहाँ पे पुलिस गई तो मुलजिम को देखते हुए नहीं पकड़ पाई, इसके बाद वापस आ गई फिर थाने। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गरीबों के साथ ये स्थिति है। मतलब यदि ये थाने में जाए तो थाने से भी इन्हें भगा दिया जाता है। हाँ, भगा दिया तो कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाओ। काम कर ही, उनका पैसा चाहिए, घोष में देवत नहीं काम होगा। घोष के भी चला जाता है, उसकी बोल लग जाती है सर जी। एक गरीब आदमी जाता है, उसको घोंस मांगा जाता है। बिना घूस के काम नहीं है भैया। लेकिन सरकार तो कहती है कि 0 सरकार कुछ भी करे, किसी की भी आ जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी सरकार की मैं उल्लंघना नहीं कर रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन हो। मैं ये बोल देता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि यदि कोई बड़ा आदमी पहुंच जाता है, उसकी एक बोल लग जाती है 2 अक्षर की, एक गरीब रोता भी है कि साहब ये मजबूरी है, उसको कोई सुनवाई नहीं है, कोई पैरवी नहीं है, वो रो के चला आता है। हमारे बच्चे का राशन कार्ड में नाम जुड़ा हुआ है, हम यहाँ गल्ला लेते हैं। एक जगह में गया, बोले तुम्हारे बच्चे का नाम कट गया। साहब ठीक है, हम गरीब आदमी हैं, 2 ही का नाम दे दी, 2 ही का दे दीजिए। हमारा मियाँ बीवी का तो उसी का दे दीजिए, हम उससे पेट पाले। लेकिन जब मैं दूसरी सोसाइटी में गया तो हमारे बच्चे का भी गल्ला मिला, यानी 2 महीने का गल्ला कहाँ चला गया हमारे बच्चे का? अरे गल्ला भर नहीं भैया, गल्ला भर नहीं। हम ग्राम सिरसापुर साटवा, जिला रीवा, तहसील रायपुर, थाना मनिगमा के रहने वाले। अति गरीबी कार्ड आज 14 साल से बना है, लेकिन हमारा सबका ये जो घर बनाने के लिए आया था का आवास योजना, हमारा कहीं नाम पता ही नहीं है लिस्ट में। और लाडली बहना में हमारी मालकिन का पैसा जरूर आता है, लेकिन आज तक उसका नाम लिस्ट में नहीं है। पूरे गांव के गांव लिस्ट आ गया। घोष नहीं रहा होकर पैसा मिल रहा। सुनिए, जो पैसा निकल रहा है, हमारी बात पुलिस में रिकॉर्ड कर लीजिए। पहुंच जाएगी तो पहुंच जाएगी, नहीं पहुंची कोई मतलब, हम कमा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। सुनिए, हम काम करते हैं मजदूरी से, हम मजदूरी से खा रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर सेक्रेटरी को हम 500 रुपए घोष हमारे मालकिन से ले लिया, हमको बोल दिया कि क्यों ले लिया 500 रुपया नाम जुड़वाने के
फालतू में गांव में किसी से नहीं लिया, वो पागल है अंगूठा छाप ले लिया और हम बोल दिए तो दिनेश लोनिया के जगह में दिनेश साहू करके आवाज दे दिया। ये तो सही है। मोदी को हम वोट नहीं दिए थे, अब भी नहीं देंगे। जीत गया तो उसके किस्मत है, बस हमको मार नहीं डालेगा, मार डालेगा बस हो गया। कांग्रेस में कांग्रेस में 1 लाख देगा ना। है? ये बताइए कि जब बोलते हम सबको एक समान कर देंगे, तो एक समान देखो ना, है? एक समान देखो, एक समान रखो। हम गरीब हैं, कमजोर, हमारे 3 बच्ची की शादी हम कैसे करें? एक बच्ची की शादी के लिए हम कहाँ ब्लॉक में भटके, यहाँ वहाँ बोले आधार कार्ड लाओ, इसका लाओ, उसका जन्म तिथि लाओ और उसका स्कूल से का मार्कशीट लाओ, लड़के का मार्कशीट लाओ। हम तो मजदूर मनाई, अगर एक 15 दिन दौड़ गए तो हम भूखे मर गए ना। देख सकते हैं कहीं ना कहीं इनकी स्थिति काफी दयनीय है। कहा जाता है कि घर घर आवास मिल रहा है, गरीबों को आवास मिल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे क्या मिल रहा है इनके मुंह से आप खुद सुन सकते हैं। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, बिना घूस के जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। यदि आपको एक आवास भी चाहिए तो उसके लिए कम से कम 20,000 रुपए घूस चाहिए, तभी मिलता है। घूस देना पड़ता है। सेक्रेटरी सबसे धांधलेबाज है उसमें, सेक्रेटरी सरपंच ये जो है इसके हाथ में सरपंची आ गई, 70 गांव का आ गया तो सबसे धांधलेबाजी करता है वो। शासन दबाव में वोट के चक्कर में उसको सेक्रेटरी को दिल्ली से भले कहा जाता है फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन फ्री नहीं फ्री नहीं मिला जा रहा है, बिना जब से बीजेपी सरकार आ गई है तब से पुलिस वाले को, सब अधिकारी को जो है ना पूरा मौज है, बिना 5,000 घूस लेते काम नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं। इनका तनख्वाह 80-90 हजार तनख्वाह है, 4-5 बच्चे स्कूल में बैठे रहते हैं, इनका तनख्वाह जो 80-90 हजार है। सूची में नाम नहीं पीएम आवास में। अच्छा, फिर चुनाव है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, राहुल गांधी 1 लाख देंगे 1 लाख साल में, है ना। मनरेगा की मजदूरी भी 400 कर दिए। अभी कितनी मिल रही है? कुछ नहीं मिलती है, अभी कितनी मिल रही मनरेगा? कुछ नहीं मिलता है, तो खा लेना है 200-250 चोरा छड़ा लेते हैं। क्या होता है? गली चलना बेकार हो जाता है। जब काम हो जाएगा ना, शाम को ले आएंगे अंदर, 2 साथी बैठ के ड्रिंक करेंगे। जब पैसा देने की बारी में आएगी उसमें भी जो बात करेंगे तो उतना पैसा नहीं, ये उसका भी आधा 350-300 ऐसे काम करवा के पेट में लात भी मारते हैं। किसान को जो पैसा मिलता है, किसान सम्मान निधि, पटवारी सही केवाईसी नहीं करता है, वो किसानों को पैसा अभी तक नहीं आया। जाने की बारी आएगी तब फिर अमाउंटिंग करेंगे, करते हैं। राहुल गांधी खाने जाए तो खाने में कोई सुनता नहीं है, बताइए क्या करें? गरीब रोटी के लिए मर रहा है, 20,000 रुपए घोष कहाँ से देगा? बच्चा पालना मुश्किल पड़ रहा है। ये बताओ कि मतलब शासन 90,000 एक शिक्षा की 90,000 रुपए तनख्वाह है और स्कूल नहीं जाता, कुर्सी तोड़ के बैठा है। हम लोग को अरे एक रोजगार क्या करोगे? 18,000 ये मोदी सरकार बेकार है। रोजगार 18 गरीबों के लिए नहीं है। में नौकरी क्या 4,000 में काम, उनका काम कुछ नहीं है, पंचायत में कभी गए नहीं। भैया एक गरीब भी प्राइवेट में डालने के सोच रहा अपने बच्चों को, और सरकारी स्कूल की संस्था बहुत खुली हुई है। शिवराज सिंह के पैसा गरीबों को हम देंगे, प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं मिलता, प्राइवेट स्कूल को पैसा बच्चा जाता है 50,000। मैं 50,000 का पेट पालू की 50,000 स्कूल में नाम लिखाने के लिए किलो दाल है, 250 रुपए किलो दाल है। एक पुलिस बैठना चाहिए चौराहा पे, जो काम मिले जाए उसकी दस्तखत होना चाहिए, जो काम करने जाए उसकी एक रजिस्टर होना चाहिए मजदूर का। यहाँ ले जाता है काम कराने, पैसा भी नहीं, शाम के गोल हो गया, अब किसको हेरोगे? काम करवा लेता पैसा पैसा भी नहीं
देता ठेकेदार। आगे सिर्फ घोषणा होता है, बस घोषणा। सरकारी आदमी हटना चाहिए, जो जहाँ करना हो जो कर ले। हम लोग गरीब आदमी कहाँ झूठ बोलते, उप मुख्यमंत्री बने सकते हैं कि कितना मतलब इनके बोलते हैं, पूरा झूठ बोलते हैं। सांसद विधायक मंत्री सब झूठ बोलते हैं, कोई भी नहीं। गाँव में सप्लाई पानी तक से व्यवस्था नहीं है। बगल में हौली है, क्यों हौली है? मेन रोड में हौली क्यों है? अंदर क्यों नहीं है? दारू एक पौवा हमने लिया, पुलिस वाला 4 लाठी मार के क्यों बंद कर रहा है? दारू बंद करो ना, अंदर करो। अरे हौली अंदर करो, नहीं बंद करो हौली। क्यों दारू पीछे रही? शासन को फायदा है, सभी को रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, कपड़ा रोटी मकान सब चाहिए। हम लोग नहीं करेंगे, दारू बंद करो। आवास का पैसा भी नहीं दे रहा। होली का नियम 9 बजे से है ना, 9 बजे से होली 6:30 बजे खुल जाता है, मार कोई देखने वाला नहीं है। सूची में अभी तक नाम नहीं है आवास वाले में। क्या सिरमौर चौराहा तक देखिए कितनी हौलियां है मेन रोड में। दिन भर कोई काम किया, कौआ जेब हम डाले। अरे वो हौली बंद कराना आगे, मोबाइल छोड़। ये भी स्थिति है कि हौली जो शराब होती है वो कम से कम मेन हाईवे से 5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जस्ट रोड के किनारे ही हौली है ना। सही है, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए और रोजगार खिलाएंगे हम लोग। कपड़ा रोटी मकान शिक्षा चाहिए। बंद करा दो, बंद करवा दो। हम लोग ठीक है, हिम्मत है ये लिए बैठे हो तो दारू बंद कराओ, शासन बंद कर दे। हम शासन चाहे कोई भी आए, हम उसके साथ भी नहीं। बाबा जी घंटा नहीं देंगे, बंद करवा दीजिए, दारू बंद करवा दीजिए बस। जब तक हौली बंद नहीं होगा ना तो यहाँ पब्लिक भागे के बगल में गांजा बिक रहा है। कौन बिचवा रहा है? हम थोड़ा सा लिए गांजा पी रहा है, भट भट मार कम न पी रहे। नहीं मिलेगा कहाँ से पियेंगे? नहीं पियेंगे, कहाँ से आ रहा है ये? हमने बिचवा रहे हो कोटा में। एक कलेक्टर 20 बोरी मेरे घर में पहुंचा देना, 40 SP साहब 20 बोरी मेरे। तो बाबा जी घंटा किसके पास रिपोर्ट करने जाओगे जब ऊपर चोर बैठा है? पब्लिक मर जा घंटा नहीं पाएगा। ईवीएम में चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर चुनाव किया जाए, क्योंकि मशीन सेट करके कोई नहीं जीता। वोट डाले भाग कीजिए, इसके बाद सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। हम लोग कहाँ रहा, ये क्या है? और जाता बीजेपी में है। इस बार ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर से वोट डलवाओ अगर सत्ता परिवर्तन लाना है। लाडली बहनो योजना के तहत बोलने खातिर 2 कमरा घर मिलेगा। बाबा जी घंटा मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो चूतिया बना रहा पब्लिक को। इनका लाड़ी बहना भी कुछ नहीं बन रहा है गरीबों का। ईमानदार वक्त बन रहा है, जो घोट दे रहा है उसका वक्त बन रहा है। गरीबों का 1 रुपए कुछ नहीं मिलने वाला है। गरीबों का तभी सरकार बदलेगी। हमारे साथ रीवा की जनता वही कामगार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो खड़ी करते हैं, लेकिन अपने छत पर, अपने सिर के ऊपर एक छत तक नहीं खड़ी कर पाते। सरकार से काफी इनकी आशाएं होती है, लेकिन सरकार इनको रहने के लिए एक आवास तक नहीं दे पा रही है। जमीनी स्तर पर क्या कुछ है इनके मुंह से हमने आपको सुनवाया। सरकार भले ही दिल्ली से ढिढोरा पीटती हो, लेकिन इनके कदमों तक शायद ही कुछ योजनाओं का लाभ मिल पाता हो। नगद पैसा मिल जाएगा शाम को। पंकज के साथ नीरज तिवारी की